हमारे बीच उपस्थित प्रेसिडेंट ऑफ गयाना डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जी, प्रेसिडेंट ऑफ सूरीनाम श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी जी, मैं माफी चाहता हूं, भरा पूरा मंच है, लेकिन अब समय इसकी इजाजत नहीं दे रहा कि मैं सबको नाम से संबोधित करूं। आप भी सहमत होंगे, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर, हिंदुस्तान के चमकते हुए सितारे उद्योग जगत के यहां बैठे हुए हैं, ऐसे हमारे सभी जिन्हें देश का गौरव बढ़ाया है उद्योगपतिगण, और यहां केवल भारत के नहीं, मुझे बताते हुए खुशी है, ये ग्लोबल इन्वेस्टर समिट सचमुच में ग्लोबल है। 10 पार्टनर कंट्री, जापान, कनाडा, नीदरलैंड, गयाना, मॉरिशस, बांग्लादेश, जिम्बाब्वे, सूरीनाम, पनामा, फिजी। गयाना और सूरीनाम के तो माननीय राष्ट्रपति जी आए, लेकिन पनामा की विदेश मंत्री, मॉरिशस के वित्त मंत्री, बांग्लादेश के वाणिज्य मंत्री, जिम्बाब्वे के खनिज मंत्री, वो भी इस समिट में भाग ले रहे हैं। दुनिया के 33 देशों के या तो एम्बेसडर हैं या काउंसलेट जनरल हैं। 84 देशों के 431 अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस डेलीगेट्स आए हैं। 2 एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और 10 बायलैटरल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इस समिट में शामिल हैं। मित्रों, यहां 1 to 1 भी आपके बीच भी होगा, बायर सेलर मीट भी है, और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में 15 देशों ने स्टॉल अपने लगाए हैं। बायर सेलर मीट के भी 364 अंतर्राष्ट्रीय वायर समिट में आ रहे हैं। तो सचमुच में ये इन्वेस्टर समिट ग्लोबल है, ग्लोबल। और भारत का सोच तो हजारों वर्ष पहले से ग्लोबल है। हजारों साल पहले इस देश ने कहा, एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, लेकिन विद्वान उसको अलग अलग तरीके से बताते हैं। यहां वसुधैव कुटुंबकम की बात हो रही थी। भारत ने हजारों साल पहले कहा, अयम निजम परा वेत्ति गणना लघु चेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है, ये सोच छोटे दिल वालों का है। जो विशाल हृदय के होते हैं वो तो कहते हैं सारी दुनिया ही एक परिवार है। ये सारी दुनिया एक परिवार है, और इसलिए दुनिया भर के 84 देशों से आए हुए सभी प्रतिनिधियों का मैं मध्य प्रदेश की इस पवित्र धरती पर हृदय से स्वागत करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। अभी हमारे जब उद्योगपति मित्र बोल रहे थे तब वो चर्चा कर रहे थे, पहले मध्य प्रदेश कैसा था। विशेषकर फिरोदिया साहब बहुत पहले से यहां थे। उन्होंने बताया कि टूटी फूटी सड़कें, ये बात सही है कि एक जमाना था जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। मैंने एक बार अमेरिका में कहा और इंदौर के सुपर कॉरिडोर को देख के कहा था कि हमारी सड़कें तो अमेरिका से अच्छी हैं। तो कुछ लोगों ने हल्ला मचा दिया। हम नहीं कह रहे, जमाना कह रहा है। कल हमारे जो प्रवासी भारतीय आए थे उनमें से अनेकों ने कहा, लंदन वालों ने कहा इंदौर की सड़कें तो लंदन से ज्यादा अच्छी है। हम नहीं कह रहे, अब लोग कह रहे हैं। इंदौर 6वीं बार क्लीनेस्ट सिटी है और ये 6वीं हमारी इन्वेस्टर समिट हो रही है। मध्य प्रदेश भी क्लीनेस्ट स्टेट है हिंदुस्तान की, हम सबसे स्वच्छतम राज्य है। एक जमाना था जब सचमुच में मध्य प्रदेश बीमारू स्टेट था, लेकिन आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश की ग्रोथ रेट करंट प्राइजेज पे 19.76% है, देश में सबसे ज्यादा। अब हम तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। भारत की जीएसडीपी में हमारा योगदान पहले केवल 3.6% था, 3.6%, अब बढ़कर हो गया 4.6%। कभी हमारी कुल
जीएसडीपी हुआ करती थी 1 लाख करोड़ के आसपास, आज 12 लाख करोड़ के पार निकल गए हैं। पर कैपिटा इनकम कभी मध्य प्रदेश की थी 13,000 रुपया, अभी बढ़ के 1,37,000 हुई है। लेकिन इससे हमें चैन नहीं है, संतोष नहीं है, इसलिए तो हम दिन और रात काम कर रहे हैं। इससे आगे और आगे हमें ले जाना है। मित्रों, हमारा एक्सपोर्ट इस साल 60,000 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। लगातार हम आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रहे हैं। मैं उसके विस्तार में समय के कारण नहीं जाऊंगा। लेकिन मध्य प्रदेश क्यों? वैसे गयाना भी हमारा है, सूरीनाम भी हमारा है, अब वहां भी इन्वेस्टमेंट कीजिए। ये प्लेटफॉर्म है सबको मिलाने का। भारत में इन्वेस्टमेंट आए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना है हिंदुस्तान को 2026 तक। हमने तय कर दिया मध्य प्रदेश को $550 बिलियन की इकोनॉमी हम बनाएंगे, और इसलिए दिनों रात हम काम करने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में अगर सुविधाओं की दृष्टि से आप देखें तो नंबर 1, मैं बहुत विस्तार में आज नहीं जाऊंगा, हमारे पास उद्योगों के लिए जमीन की पर्याप्त उपलब्धता है। 2 लाख एकड़ का लैंड बैंक है हमारे पास, और यहां जो इन्वेस्टर आए हैं वो मैप पे उंगली रख के हमको बता दें कि यहां जमीन चाहिए, हम उनको 24 आवर्स में आवंटित करके दे देंगे। कोई दिक्कत और परेशानी नहीं, पर्याप्त जमीन है हमारे पास। कोई जमाना था जब बिजली आती कम थी, जाती ज्यादा थी, लेकिन अब 24/7 पावर है हमारे पास। मध्य प्रदेश में 25,800 मेगावाट बिजली की स्थापित क्षमता है, उपलब्धता है। और तो और दिल्ली की मेट्रो भी मध्य प्रदेश की बिजली से चल रही है। रीवा सोलर पावर प्लांट दिल्ली की मेट्रो को बिजली देता है। आपको जितनी बिजली चाहिए, हमारे पास बिजली की कोई कमी नहीं है। तीसरी चीज है पानी। रहीबन पानी, राखिए, बिन पानी सब सून, और ग्रीन हाइड्रोजन जैसे जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं हमारे, सेमीकंडक्टर फैब, इनमें पानी बहुत अधिक लगता है। लेकिन मध्य प्रदेश में नर्मदा सहित सदा बहने वाली नदियां हैं, और नदियों के जल को भी हमने समुद्र में नहीं जाने दिया, जगह जगह बांध बना कर रोक दिया है। जितना पानी चाहिए, मध्य प्रदेश पानीदार प्रदेश है, पानी की कोई कमी नहीं है हमारे यहां। एक बात और, मध्य प्रदेश शांति का टापू है, शांति का टापू। एक जमाना था जब चंबल के बीहड़ों में डकैतों का आतंक था। जब हमने सरकार बनाई तो साफ कह दिया मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज सिंह चौहान रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। 1 साल में सारे डकैतों का सफाया हो गया था। उसके बाद से डकैत पनप नहीं पाए अब कभी भी। यहां कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब नहीं है, बहुत बेहतर है। अब इंदौर में हमने प्रयोग किया 24 घंटे दुकान खोलो जी, सराफा हमारा 24/7 जैसा खुलता है। रात को 2 बजे जाते हैं लोग सराफे में खाने। कोई कानून और व्यवस्था की स्थिति नहीं, शांति का टापू अपना मध्य प्रदेश। फिर एक बड़ी बात, स्किल्ड मैन पावर। मध्य प्रदेश में उसकी कोई कमी नहीं है। एक तो हमारी जनता बहुत अच्छी है जी, सचमुच में, न कोई पूरब का है, न कोई पश्चिम का है, न कोई उत्तर का है, न कोई दक्षिण का है। जो मध्य प्रदेश में आता है वो बस मध्य प्रदेश का होके रह जाता है, जैसे दूध में मिलके शक्कर एक हो जाती है। हर एक को सहयोग करने का काम करते हैं हम, और इसलिए यहां कोई भी दिक्कत और परेशानी नहीं होती। स्किल्ड मैन पावर हमारे और नहीं है तो हम तैयार कर देंगे जी। ग्लोबल स्किल पार्क बना रहे हैं हम भोपाल में। हमारी ITI को आइडियल बनाने का हमने प्रयास किया है, और उद्योगों से हमने कहा है कि अगर आप चाहें तो आए, जैसी स्किल्ड मैन पावर चाहिए सरकार के साथ मिलकर तैयार करें, हम आपके साथ खड़े हैं। आप जो बैठे हैं मंच पे और नीचे, ये मध्य प्रदेश के विकास के भागीदार हैं। लेकिन ये सब चीजें हो और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना हो तो भी बड़ी दिक्कत होती है। समिट में तो कह देते हैं आओ स्वागत है, और एक बार आ गए तो कई बार फंसा हुआ महसूस करते हैं कि कहां फंस गए। लेकिन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में
गुड गवर्नेंस की अभी रैंकिंग हुई हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश का स्थान नंबर 1 पे है, नंबर 1 पे है। हमारी पूरी ब्यूरोक्रेसी आपको सपोर्ट करती। मेरे मंत्री बैठे हैं, ऊपर भी बैठे हैं राज्यवर्धन दत्तीगांव, नीचे भी मंत्री यहां उपस्थित है। अभी सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन होंगे अलग अलग सेक्टर के, मंत्री खुद आपको सहयोग करेंगे, अधिकारी आपको खुद सहयोग करेंगे। परेशान किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। और मध्य प्रदेश में इसके आगे जाके देखें तो मैं केवल सीएम नहीं, सीईओ भी हूं मध्य प्रदेश का। हर सोमवार को, एवरी मंडे, मैं मिलने के लिए उद्योगपतियों से स्वयं भी समय अलग निकाल के रखता हूं। यह अद्भुत प्रदेश है सचमुच में मध्य प्रदेश। यहाँ जन संपदा, यहाँ वन संपदा, यहाँ खनिज संपदा। खनिज संपदा की बात करें तो अलग अलग खनिज मध्य प्रदेश में आपको मिलेंगे। यहाँ हीरा है, यहाँ कोयला है, यहाँ डोलोमाइट है, यहाँ लाइमस्टोन है, यहाँ मैग्नीज है। एक नहीं, अनेकों खनिजों का भंडार मध्य प्रदेश। 310 से अधिक औद्योगिक क्षेत्र है हमारे यहाँ, 10 फूड पार्क्स हैं, 5 आईटी सहज हैं, 2 स्पाइस पार्क हैं, 2 प्लास्टिक पार्क हैं, एक मेडिकल डिवाइसेस पार्क बन रहा है, एक पावर इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग जोन हम बना रहे हैं, 4 आईटी पार्क और बना रहे हैं। इसके अलावा ईबी पार्क, फार्मा पार्क, टेक्सटाइल पार्क, गारमेंट यूनिट्स के लिए प्लग एंड प्ले जोन, सेमीकंडक्टर पार्क। और अगर कुछ बनवाना हो तो बता दो, वो भी हम